हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। आज हम हरियाणा जीके की क्लास में अंबाला जिले को करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और सेशन को जितना हो सके शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये सेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंबाला जिला। अंबाला जिला सबसे पहले हमने लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि सबसे पहले जिला बनने वाला ही अंबाला था। तो कैसे बना उसके बारे में भी देखेंगे। अंबाला की बात करें, अंबाला की स्थापना यदि हम पूछ ले कि अंबाला की स्थापना कब हुई थी जी, ये हुई थी 14वीं शताब्दी में। बेटा कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में अंबाला की स्थापना हुई थी। करने वाले कौन थे 14वीं शताब्दी में? अंबा नामक राजपूत के द्वारा। अंबा नामक राजपूत के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए इसी अंबा नामक राजपूत के नाम पर ही इसका नाम अंबाला पड़ा। तो कई जगह आपको मिलेगा, जैसे इसके जब नामों के बारे में चर्चा करेंगे तब बताएंगे कि आंबों की अधिकता के कारण पड़ा या अंबा देवी मंदिर के कारण इसका नाम अंबाला पड़ा। तो यहीं पर लिख सकते हो, या तो इस अंबा नामक राजपूत के कारण ही, इसके कारण ही अंबाला नाम पड़ा, या दूसरा कारण आप बता सकते हो अंबा देवी का मंदिर के कारण। जो अंबा देवी थी, अंबा देवी मंदिर के कारण इसका नाम अंबाला पड़ा। और एक बात और लिखी जाती है बेटा, क्या जी? आमों की अधिकता के कारण, आमों के पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम अंबाला पड़ा। तो बहुत सारे कारण हैं दिए जाते हैं इतिहास में, और जिस कारण से अंबाला का नामकरण की प्रक्रिया रही। यदि हम बात करें जी, अंबाला जो है, अंबाला भारत में कहां पर है? पहले बात तो बेटा हरियाणा भारत में कहां पर है? तो हम बता सकते हैं कि जी जो हरियाणा है ये भारत के उत्तर पश्चिम में है। भारत के उत्तर पश्चिम में हरियाणा है, जबकि हरियाणा में अंबाला जिला कहां पर है? तो इसका आंसर रहेगा उत्तर पूर्व में। तो पहले इसकी स्थिति का ज्ञान कर लेते हैं कि अंबाला की जो स्थिति है बेटा ये कहां पर है। भौगोलिक स्थिति इसकी कहां पर है? तो ये हरियाणा के, आपने लिखना है हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में ये हरियाणा के स्थित है। तो इसकी सीमाएं किस किस के साथ लगती हैं? यदि हम बात कर लें इसकी सीमाएं की, तो इसकी सीमाएं बेटा एक तो पंचकुला जिला के साथ लगती है। हाँ जी बिल्कुल लगती है। इसके साथ इसकी यमुनानगर के साथ सीमा लगती है, और साथ ही पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, इन 3 जिलों के साथ अंबाला की सीमा लगती है। और इसके साथ बेटा यदि हम बात करें कि जो इसकी सीमा तो लगी, हमने देख लिया पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के अंदर सीमा लगी। इसका जिला के रूप में गठन कब हुआ? सबसे पहले ये जिला कब बना था? यदि हम बात करें जिला के रूप में, जिले के रूप में इसका ये अस्तित्व में कब आया? अस्तित्व में आया था तो आपने बताना है 1847। बेटा सबसे पहले ये जिला कब बना था? तो आपने बताना है जी सबसे पहले जो जिला बना था ये 1847 में बना था। 1843 में ये सैनिक छावनी बना था, लेकिन ध्यान रखना बेटा ये जिला सबसे पहले 1847 में बना। लेकिन हरियाणा में जिले के रूप में गठन कब हुआ? यदि ये पूछ ले कि हरियाणा में जिला के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो आपने बताना है जी जैसे ही हरियाणा का गठन हुआ, गठन के साथ ही अंबाला जिले के रूप में अस्तित्व में आ चुका था। कब? 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 में जब 7 जिले हरियाणा के अंदर बने, उनमें से एक हरियाणा का जिला था अंबाला। ठीक है जी। इसके साथ यदि हम बात करें जी इसका क्षेत्रफल कितना है, यदि हम बात करें इसका क्षेत्रफल की बात करें बेटा, तो क्षेत्रफल आपने बताना है जी 1569 इसका क्षेत्रफल है। अंबाला का क्षेत्रफल है 1569।
किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन कई जगह बेटा आपको कुछ किताबों में 1574 किलोमीटर भी मिल सकता है, लेकिन मेनली आपने क्या ध्यान रखना है, 1569 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है जी। यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या बात करें तो बेटा 11,32,784, 11,32,784 यहाँ की जनसंख्या है। और यानी कि ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जिला है, और ये बेटा 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि हमारे पास अभी नए आंकड़े नहीं हैं। 2011 की जो जनगणना थी इसी के आधार पर हमने इसके आंकड़े बताए हैं कि अंबाला के अंदर जो जनसंख्या है ये 11,32,784 है। ठीक है जी, लेकिन इसके बारे में बेटा एक बात और समझ में आएगी, क्या जी, जनसंख्या घनत्व कितना है? क्या लिखोगे आप? जनसंख्या घनत्व कितना है जी? जनसंख्या घनत्व बेटा यहाँ पर है 720 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर बेटा कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो निवास करने वाले व्यक्ति हैं बेटा 720। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या हुआ जी? कैसे निकालते हैं? टोटल एरिया बेटा जो जनसंख्या है उससे यदि हम डिवाइड कर दें को तो हमारा जनसंख्या घनत्व निकल आता है। ठीक है जी, जो ये जनसंख्या मैंने बताई है बेटा 11,32,784, इसमें से इस जनसंख्या में से बेटा 35% जनसंख्या शहरी जनसंख्या है। ठीक है जी, तो ग्रामीण कितनी हुई बेटा? 65% जनसंख्या ग्रामीण है, जबकि 35% जनसंख्या बेटा शहरी जनसंख्या है। और यदि हम बात करें यहाँ की साक्षरता दर की, साक्षरता दर अंबाला के अंदर साक्षरता दर कितनी है? तो आपने बतानी है जी 87% है। साक्षरता दर कितनी है? 87% है। इसके साथ ही हम और क्या बता सकते हैं बेटा? लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात अंबाला के अंदर है 885। 1000 लड़कों पर बेटा 885 लड़कियां हैं अंबाला के अंदर। इसके साथ और क्या हम बात कर सकते हैं जी? अंबाला किस मंडल के अंतर्गत आता है? अंबाला किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो अंबाला बेटा अंबाला मंडल के अंतर्गत आता है। अंबाला मंडल के अंतर्गत आता है। और अंबाला मंडल में कौन कौन सा बेटा? तो आप बताओगे अंबाला के अंदर अंबाला है, इसके साथ ही बेटा कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है और पंचकुला। तो ध्यान रखना यहाँ पर अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले हैं? यमुनानगर है, पंचकुला है, खुद अंबाला है, और इसके साथ ही बेटा एक आप लिखोगे कुरुक्षेत्र है। ये अंबाला मंडल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। अंबाला खुद एक अंबाला मंडल है बेटा, और ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो यदि क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक सड़कों का घनत्व, पक्की सड़कें, सर्वाधिक पक्की सड़कें कहां पर हैं? सर्वाधिक पक्की सड़कें, तो बेटा ये भी कहां पर है? तो आपका आंसर रहेगा जी अंबाला के अंदर है। सर्वाधिक पक्की जो सड़कें हैं इनका घनत्व भी अंबाला के अंदर है। और अंबाला बेटा सैनिक छावनी कब बना? सैनिक छावनी यानी कि कैंट, बेटा ये कैंट कब बना था जी? 1843 में बना था। इससे पहले 1842 तक बेटा कैंट करनाल हुआ करता था, लेकिन महामारी के कारण करनाल से छावनी को अंबाला में स्थानांतरित किया गया। इस कारण से बेटा यदि कई बार क्वेश्चन आता है यूरोपीय जो कब्रिस्तान है वो कहां पर है? तो ये करनाल के अंदर भी है और अंबाला के अंदर भी है, ये भी ध्यान में रखना आप सभी को। तो ये 1842 तक ध्यान रखना आपने, क्या ध्यान रखना है? 1842 तक जो सैनिक छावनी थी ये कहाँ हुआ करती थी? सैनिक छावनी। तो ये छावनी बेटा होती थी करनाल में। कम स्थानांतरित की गई तो आपने बता देना है जी 1843 में अंबाला सैनिक छावनी बना था। उत्तर जो रेलवे है बेटा उसका मुख्यालय भी कहां पर है? तो आपने बता देना है जी उत्तर रेलवे का मुख्यालय भी अंबाला के अंदर है। उसके यदि हम बात करें इसकी
नेक्स्ट है यहाँ की जलवायु। यदि बात करें हम इस यहाँ की जलवायु की, बेटा यहाँ की जलवायु है कैसी है, तो आपने बता देनी है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि इस उष्ण कटिबंधीय जलवायु बाकायदा इसकी जो सीमा है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से भी लगती है। लेकिन यहाँ की जलवायु की बात करें बेटा कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। और कैसी बेटा बारिश कैसी होती है, यहाँ पर मध्य बारिश होती है, मध्य वर्षीय और उष्ण कटिबंधीय यहाँ की जलवायु है। तो ये बेटा सीमा भी ध्यान रखना आपने, दो अन्य स्टेट के साथ ये सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला और इसके साथ ही बेटा पंजाब का पटियाला जिला, इन दो के साथ भी ये सीमा बनाता है। ये बात भी आपने नोट करके रखनी है। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर विधानसभा सीट, विधानसभा सीट की बात कर लें, बेटा विधानसभा सीट कितनी है अंबाला के अंदर, तो जी 4 हैं। विधानसभा सीट कितनी है बेटा, 4 हैं। तो 4 कहाँ कौन कौन सी है, तो एक आपने बताना है जी अंबाला कैंट है, एक सीट कौन सी है, अंबाला कैंट है। दूसरी सीट आपने बतानी है बेटा अंबाला सिटी है। इसके साथ ही आपने बताना है एक नारायणगढ़ है, और चौथी सीट आपने बता देनी है बेटा कौन सी है, मुलाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना आपने मुलाना के बारे में, मुलाना के बारे में ध्यान क्या रखोगे बेटा, मुलाना के बाद में आपने ध्यान रखना है कि जी ये आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित है बेटा, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और मुलाना से बेटा जो सीट विधायक है वो है पूजा। मुलाना से जो विधायक है बेटा, विधायक कौन होने वाले हैं, तो आपने बताना है यहाँ से विधायक हैं पूजा। जबकि नारायणगढ़ से बेटा ध्यान रखना आपने, नारायणगढ़ से है शैला चौधरी, नारायणगढ़ से है शैला चौधरी। जबकि अंबाला कैंट से विधायक बेटा कौन है, तो आपने बताना है जी अनिल विज है। और अंबाला सिटी से है निर्मल सिंह मोहोड़ा बेटा, ध्यान रखना कांग्रेस से है निर्मल सिंह मोहोड़ा, निर्मल सिंह मोहोड़ा ये कांग्रेस से हैं। और बेटा ये बीजेपी से हैं, और ये जो है आरक्षित से, और शैला चौधरी भी ये कांग्रेस से है, आपने बात देखना है। उसके बाद यदि हम बात करें बेटा यहाँ की तहसीलें, तहसील कितनी है बेटा, तहसील भी जी 4 हैं। 4 तहसीलें कौन कौन सी है, तो आपने बता देना है। एक तो है बेटा अंबाला सिटी, अंबाला सिटी है। दूसरा बताना है अंबाला कैंट है। तीसरी है बराड़ा, और चौथी है बेटा नारायणगढ़। यदि हम इसे यहाँ पर उप तहसील की बात करें, उप तहसील कितनी है बेटा, उप तहसील है, यदि आप हम बात करें बेटा जो उप तहसीलें हैं जी ये 3 है। कौन कौन सी है, तो आप बताओगे शाह है, शाहजादपुर है, और बेटा तीसरी मुलाना है। 3 उप तहसीलें हैं, शाहजादपुर और मुलाना। ठीक है जी। नगर पालिका बेटा यहाँ पर 3 नगर पालिकाएं हैं। ये नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका कितनी नगर पालिका है, तो आपने बता देना बेटा 3 है। कौन कौन सी, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, और तीसरी है बेटा नारायणगढ़। ये 3 यहाँ पर नगर पालिकाएं हैं। ध्यान रखना आपने, जलवायु की बात करें उष्ण कटिबंधीय और मध्य वर्षा वाली जलवायु है। यहाँ पर वर्षा इतनी ज्यादा नहीं होती। इसके साथ ही विधानसभा सीट की बात करें 4 हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज हैं, लगातार 7वीं बार ये यहाँ से विधायक बने हैं। अंबाला सिटी से निर्मल सिंह मोहोड़ा हैं, नारायणगढ़ से शैला चौधरी हैं, और मुलाना से आरक्षित सीट है पूजा है। तहसीलें की बात करें 4 हैं, अंबाला सिटी,
अंबाला कैंट, बराड़ा और नारायणगढ़। तहसील उप तहसील की बात करें बेटा 3 है, शाहजहांपुर और मुलाना। और नगर पालिका 3 है, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी और नारायणगढ़। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा यहाँ की नदियों की, यहाँ कोई नदियां बहती है क्या? बिल्कुल बेटा, यहाँ की जो 2 नदियां काफी फेमस है, 2 मुख्य नदियां यहाँ पर बहती हैं। अंबाला के अंदर 2 मुख्य नदियां कौन कौन सी है तो आपने बताने हैं जी, एक तो है टांगरी नदी और दूसरी है गग्गर नदी। तो बेटा बतानी है, एक तो है जी टांगरी नदी और दूसरी मुख्य नदी है गग्गर नदी। 2 नदी आपने मुख्यतः याद रखनी है। यहां से आप सभी ने पता है अंबाला कैंट से बेटा NH44 गुजरता है, जिसका पुराना नाम ग्रांड ट्रंक रोड था, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ के इसके उपनामों की, उपनाम कौन कौन से हैं? नेक्स्ट है यहाँ के बेटा उपनाम। अंबाला के उपनाम कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले लिखोगे बेटा वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी कहा जाता है अंबाला को। उसके बाद आप लिखोगे साइंस सिटी। साइंस सिटी यानी कि विज्ञान नगरी। इसके साथ आप लिखोगे हरियाणा की मिक्सी सिटी। इसके साथ है HMT सिटी। HMT की जो वाच थी ये यहां पर बनती थी, लेकिन अब बंद हो चुकी है। लेकिन बेटा यहां पर उपनाम में हम इसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद लिखोगे अपरेटस सिटी और बेटा आप लिखोगे ट्विन सिटी। ट्विन सिटी बेटा, ट्विन सिटी क्यों कहा जाता है? कई जगह आपको इंग्लिश में लिखा आएगा और कई जगह आपको हिंदी में। ट्विन सिटी किसे कहा जाता है तो आप बताओगे जी, ये अंबाला कैंट और अंबाला सिटी को कहा जाता है। अंबाला कैंट को और अंबाला सिटी को कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है बेटा, जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? बेटा जुड़वा शहर कहा जाता है यमुनानगर और जगाधरी को। जुड़वा शहर जगाधरी और यमुनानगर को कहा जाता है, लेकिन ट्विन सिटी बेटा कहा जाता है अंबाला कैंट और अंबाला सिटी को। एक आता है ट्राई सिटी। ट्राई सिटी किसे कहा जाता है तो आपने बताना है जी, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। इन तीनों को मिलाकर बेटा ट्राई सिटी कहते हैं। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, अंबाला कैंट और अंबाला सिटी को ट्विन सिटी कहा जाता है और जुड़वा शहर यमुनानगर और जगाधरी को वहीं पर ट्राई सिटी, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ बेटा ये हमारे क्या हुए, इसके उपनाम हुए। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ के कुछ बेटा गुरुद्वारों की, अंबाला के प्रसिद्ध गुरुद्वारे। अंबाला के प्रसिद्ध गुरुद्वारे बेटा, पहला गुरुद्वारा लिखोगे मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है ये अंबाला के अंदर है। और बेटा आपने इसको बताना है कि ये किसको समर्पित है, तो इसका आंसर क्या रहेगा तो आप बताओगे जी, ये सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 6वें गुरु कौन थे बेटा? गुरु हरगोविंद सिंह। एवं 10वें गुरु कौन थे बेटा? गुरु गोविंद सिंह थे। गोविंद सिंह।
इन दोनों को समर्पित है बेटा मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब गुरुद्वारा सिखों के 6वें गुरु और सिखों के 10वें गुरु को समर्पित है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा गुरुद्वारा लिखोगे लखनौर साहिब, लखनौर साहिब गुरुद्वारा। बेटा लखनौर साहिब गुरुद्वारा कहां पर है, तो आपने बताना है जी लखनौती गांव में है, इसलिए कई जगह आपको लखनौती गुरुद्वारा भी मिल सकता है। लखनौती गांव, ये अंबाला के अंदर एक गांव है लखनौती गांव। ये किसको समर्पित है बेटा, तो आपने बता देना है जी ये समर्पित है गुरु गोविंद सिंह को, गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। ऐसा क्यों है जी, क्योंकि बेटा ये जो लखनौती गांव है ये गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल है, यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह की माता थी उनका जन्म लखनौती गांव में हुआ था, तो इसलिए ननिहाल है बेटा इनका। तो ये किसको समर्पित है, गुरु गोविंद सिंह को समर्पित रहेगा। तीसरा गुरुद्वारा आपने बताना है बेटा गढ़सेर गुरुद्वारा। बेटा गुरुद्वारा श्री गढ़सेर साहिब, ध्यान रखना है गुरुद्वारा श्री गढ़सेर जो है बेटा ये भी 10वें गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। तो आपने ध्यान रखना है किसको समर्पित है, तो 10वें गुरु में यहाँ पर लिख रही हूँ, पीछे ऊपर लिखा बता दिया मैंने 10वें गुरु कौन से हैं, गुरु गोविंद सिंह को है। उसके बाद लिखोगे बेटा शीशगंज गुरुद्वारा, आपने लिखना है शीशगंज गुरुद्वारा। बेटा जो शीशगंज गुरुद्वारा है ये एक दिल्ली में भी है और ये किसको समर्पित है, तो आपने बताना है जी ये सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु कौन थे बेटा, तो आपने बताना है गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर को बेटा ये समर्पित है, गुरु तेग बहादुर को। और शीशगंज गुरुद्वारा है बेटा ये दिल्ली के अंदर भी है, दिल्ली के जो चांदनी चौक है वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा है। वो जब मुगलों के द्वारा, ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने सिखों के 9वें गुरु को फांसी की सजा दी थी, बता सकता है कोई बच्चा, यदि बता सकता तो एक बार जरूर बताइएगा। शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक पर है और वहीं पर इस गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी और जिस खान से बेटा यहीं पर एक गुरुद्वारा उनकी बलिदान के रूप में बनवाया गया। तो एक दिल्ली के अंदर है, दूसरा अंबाला के अंदर है, आपने बताना है। उसके बाद लिखोगे गुरुद्वारा श्री पंजोखेड़ा, ध्यान रखना बेटा गुरुद्वारा श्री पंजोखेड़ा साहिब, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी कहां पर है जी, पंजोखेड़ा गांव में है। अंबाला का एक गांव है पंजोखेड़ा और उस पंजोखेड़ा गांव में ही ये बेटा गुरुद्वारा है, ये ध्यान रखना है। गुरुद्वारा श्री पंजोखेड़ा साहिब किसको समर्पित है, तो आपने बताना है बेटा ये सिखों के 8वें गुरु, सिखों के 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन सिंह। किसको समर्पित है लिखना आप में, समर्पित किसको है, तो आपने बताना है सिखों के 8वें गुरु कौन थे बेटा, गुरु हरकिशन सिंह, इनको समर्पित है। उसके बाद बेटा छठा आपने लिखना है गुरुद्वारा बादशाही बाग, गुरुद्वारा बादशाही बाग गुरुद्वारा बेटा कहां पर है, तो ये अंबाला के अंदर है और किसको समर्पित है, तो आपने बताना है 10वें गुरु को समर्पित है। 10वें गुरु कौन थे बेटा, तो आप सभी ने पता है 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। आगे लिखोगे गुरुद्वारा श्री मरदो साहिब, 7वां गुरुद्वारा लिखोगे गुरुद्वारा श्री मरदो साहिब, कहां पर है बेटा,
ये एक बेटा अंबाला के अंदर एक गांव है भानोखेड़ी गांव, भानोखेड़ी गांव। और ये गांव बेटा कहाँ पड़ता है? अंबाला के अंदर पड़ता है जी। काफी फेमस है। उसके बाद लिखोगे गुरुद्वारा श्री बावली साहब। 8वां लिखोगे गुरुद्वारा श्री बावली साहिब, ये भी अंबाला के अंदर है, काफी इंपॉर्टेंट है। मंजी साहिब गुरुद्वारा, लखनौर गुरुद्वारा, ये टोटल 8 गुरुद्वारे मैंने अंबाला के अंदर बताए हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है, हरियाणा में सर्वाधिक गुरुद्वारे, हरियाणा में यदि पूछ ले बेटा सर्वाधिक गुरुद्वारे कहां पर है, तो मेरे बच्चों क्या बताओगे? तो आपने बताने हैं जी अंबाला में है। और यदि पूछ ले आपसे, क्या पूछेगा बेटा? क्वेश्चन बदल जाएगा आपका। यदि पूछे गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर, तो आपका आंसर बेटा बदलने वाला है। तो यहां पर मेरे बच्चों रहेगा कैथल। गुरुद्वारों का शहर बेटा कैथल को कहा जाता है। वहीं पर सर्वाधिक अंबाला यदि बात करें बेटा अंबाला के अंदर है। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये बातें। नेक्स्ट लिखोगे अंबाला के प्रसिद्ध मेले। अंबाला में कुछ मेलों का आयोजन किया जाता है, तो वो मेले भी हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से मेलों का आयोजन है अंबाला के अंदर की जाता है। तो आपने लिखना है प्रसिद्ध मेले। बेटा सबसे पहला मेला लिखोगे शारदा देवी का मेला। शारदा देवी का मेला बेटा नवरात्रों के समय त्रिलोकपुर में किया जाता है। त्रिलोकपुर एक जगह का नाम है जो कि अंबाला के अंदर है। और ये बेटा नवरात्रों के समय ये मेला लगता है। दूसरा आप लिखोगे बेटा लखनौर मेला। लखनौर मेला गुरु गोविंद सिंह की याद में बेटा लखनौती गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद लिखोगे बेटा तीज का मेला। तीज का मेला पिंजोखेड़ा बेटा, पिंजोखेड़ा गांव में इसका आयोजन होता है। और बेटा कब होता है, तो आपने बता देना है सावन माह में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट लिखोगे बेटा वामन दवादशी का मेला। वामन दवादशी का मेला, इस मेले का आयोजन बेटा किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु से संबंधित है। और इसमें भगवान जो विष्णु थे इनके वामन अवतार की एक मूर्ति मिली थी बेटा। और ये कहाँ है, तो आपने बताना है नौरगांव। नौरगांव तालाब के अंदर बेटा, यहाँ पर नौरगांव एक गांव है और नौरगांव तालाब है। यहाँ पर तालाब में, इस तालाब के पास यहाँ पर आयोजन होता है। और ध्यान रखना बेटा नौरगांव यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति मिली थी। तो यदि पूछ ले भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो नौरगांव तालाब से मिली थी बेटा। और ये तालाब अंबाला के अंदर पड़ता है। ये वामन दवादशी यानी कि भगवान विष्णु का जब नाटे कद का, यानी वामन का मतलब होती है छोटा, छोटे कद के रूप में जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, और उसी अवतार को बेटा वामन अवतार बोला जाता है। तो ये थे बेटा कुछ प्रसिद्ध मेले। यदि हम मेलों के साथ ही पर्यटन स्थल देख ले कि अंबाला के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल है, कहां पर आप अंबाला में घूमने जा सकते हो। सबसे पहले बेटा लिखोगे किंगफिशर। किंगफिशर है पर्यटन स्थल। बेटा हरियाणा के अंदर यदि हम बात करें, सरकार की तरफ से जो पर्यटन स्थल बनाए गए हैं, टोटल है 44 पर्यटन स्थल है। ध्यान रखना आपने, टोटल है कितने हैं आपने बता देना है। टोटल है बेटा
44 पर्यटन स्थल है और हरियाणा एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर पर्यटक स्थलों का नाम किसी पक्षी के नाम पर रखा गया है। जितने भी पर्यटक स्थल हैं सभी का नाम किसी न किसी पक्षी के नाम पर रखा गया है। तो किंगफिशर जो पर्यटन स्थल है बेटा ये अंबाला के अंदर है। दूसरा लिखोगे सुभाष पार्क। सुभाष पार्क, सुभाष पार्क कहां पर बेटा? अंबाला के अंदर ही है जी। अंबाला में भी कहां पर है? तो आपने बता देना है मेरे बच्चों, अंबाला कैंट में है। कहां पर बता देना है? अंबाला कैंट में है। उसके बाद बेटा नौरगाय तालाब, आप वहां पर जा सकते हो यदि भक्ति में श्रद्धा आपके मन में, तो आप नौरगाय तालाब में जाके भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हो। उसके बाद है अशोक की लाट मीनार। अशोक की लाट मीनार यदि पूछ ले बेटा ये भी अंबाला के अंदर है। उसके बाद यहां पर आप और क्या लिख सकते हो बेटा? वॉर हीरो मेमोरियल पार्क। वॉर हीरो मेमोरियल पार्क। और इस पार्क में बेटा, इस पार्क में जो 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए हैं उनके, वॉर हीरो मेमोरियल में किनकी याद में है, किसको समर्पित है? तो आपने बता देना है 1857 की जो क्रांति थी बेटा उसमें जो शहीद थे, 1857 की क्रांति के शहीदों को समर्पित है। तो आपने बताना है किसको समर्पित है ये वॉर हीरो मेमोरियल पार्क, 1857 की क्रांति के शहीदों को समर्पित है। और बेटा अंबाला कैंट से 1857 की क्रांति में सबसे पहले बाबा मोहन सिंह को फांसी दी गई थी, जबकि मेरठ से दी गई थी किसको? मंगल पांडे को। तो ये बात भी ध्यान रखना है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल को, जबकि जो मोहन सिंह थे, बाबा मोहन सिंह, इनको जून में फांसी दी गई थी 1857 में। इसके बाद और क्या लिख सकते हो बेटा? कब्रिस्तान। यूरोपीय कब्रिस्तान भी यहीं पर है। यूरोपीय कब्रिस्तान कहां पर बेटा? ध्यान रखना ये दो हैं, एक अंबाला के अंदर है और ये ध्यान रख लेना बेटा एक करनाल के अंदर भी है। क्योंकि मैंने अभी बताया था 1842 तक सैनिक छावनी यानी कि जो कैंट थी बेटा ये करनाल के अंदर ही थी। 1843 के अंदर अंबाला में ट्रांसफर की गई थी। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है यूरोपीय कब्रिस्तान एक अंबाला के अंदर है और दूसरा करनाल के अंदर है। उसके बाद लिख सकते हो बेटा ओल्ड जो डाक बंगला है। क्या लिखना है? यहां लिखोगे ओल्ड डाक बंगला। ये क्या था जी? आप ये याद रख सकते हो बेटा, ये एक किस्म से वीआईपी गेस्ट हाउस था। क्या है बेटा? ये वीआईपी गेस्ट हाउस था। और बेटा इसकी से निर्माण कब हुआ था इसका? यदि आपसे कोई ये पूछ ले कि जी यो ओल्ड डाक बंगला है अंबाला के अंदर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कब बनाया गया था? ये 1890 में बनाया गया था जी। लेकिन ध्यान रखना बेटा 1902 में महारानी जो विक्टोरिया, लंदन की जो या इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया इसमें ठहरी थी। यदि पूछ ले तो आप बताओगे 1902 में बेटा, 1902 में महारानी विक्टोरिया यहाँ ठहरी थी। तो ध्यान रखना आपने ओल्ड जो डाक बंगला है बेटा ये क्या है? एक वीआईपी गेस्ट हाउस है। तो ये थे कुछ पर्यटन स्थल जो कि काफी प्रसिद्ध हैं